हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में विच इज़ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है कि हर पर्सन को खाना मिल सके सही टाइम पर, सही पोर्शन के साथ और बिल्कुल रीजनेबल प्राइजेज में। इसी को हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जिसका फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है कि कोई भी इंसान भूखा ना सो पाए। हर एक पर्सन, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उसको इतना खाना तो मिलना ही चाहिए कि उसकी सेहत सही रहे, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, जो उसकी हेल्थ के लिए ज़रूरी हो, उसके ठीक रहने के लिए जितना खाना सफिशिएंट हो उतना खाना उसको मिलना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के हमारे 3 मेन पार्ट्स या फिर डायमेंशन बोल सकते हैं हमें बताए गए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। इसका क्या मतलब होता है कि कंट्री में या तो खाना उगाया जाए, उत्पादित किया जाए, या फिर इंपोर्ट करके लाया जाए ताकि हर पर्सन को फिजिकली खाना अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है असेसिबिलिटी ऑफ फूड, मीन्स जो भी खाना उगाया गया है, उत्पादित हुआ है, वो हर पर्सन तक पहुंच सके टाइम रहते, चाहे वो शहर हो या फिर चाहे गांव हो, हर पर्सन को खाना पहुंचाया जाए। लास्ट पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। इसका क्या मतलब है, खाने का जो प्राइस है वो नॉर्मल होनी चाहिए, मीन्स कम होनी चाहिए कि गरीब से गरीब आदमी भी है वो उस खाने को इजीली खरीद सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई फूड सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। वैसे तो हम सबको पता ही है कि फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, बट हमें कुछ मेजर पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा लार्ज पॉपुलेशन। इंडिया में फूड सिक्योरिटी हमारी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी कंट्री वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। हमारी पॉपुलेशन सेकेंड नंबर पे आती है सबसे ज़्यादा में, ठीक है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना देना, हर टाइम अवेलेबल कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसीलिए फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है हमारा पॉवर्टी एंड हंगर। इसमें क्या है, देखो सबसे पहले हमारी कंट्री में अभी भी पॉवर्टी है, बहुत है, और गरीब लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो हमेशा ऊंचे ऊंचे दामों पर खाना खरीद सके। अगर हमारी फूड सिक्योरिटी ना हो तो बहुत सारे लोग भूख की वजह से मर जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी ना कि फूड सिक्योरिटी का एक मतलब ये भी होता है कि खाना सही टाइम पर और सही दाम पर हर किसी को अवेलेबल हो। तो अगर खाना महंगा हो जाएगा तो गरीब लोग उसे खरीद नहीं पाएंगे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल कैलेमिटीज़, प्राकृतिक आपदाएं। इंडिया में अक्सर हमारी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ का आना, बादल फटना, सूखा पड़ना, ये सब होता रहता है। और जब फसल ख़राब हो जाती है तो खाना कम हो गया, ऑटोमेटिक ही है। फसल ख़राब हो गई तो खाना कैसे उगेगा। और ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि खाना सस्ता होना और टाइम पे अवेलेबल होना दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस राइज, यानी इन्फ्लेशन, महंगाई का बढ़ना। सोचो अगर खाने के दाम बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, तो सबसे ज़्यादा सफ़र किसको करना पड़ेगा, पुअर पीपल्स को। तो इसीलिए फूड सिक्योरिटी उन्हें सस्ता खाना अवेलेबल कराती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी। इसमें क्या बताया गया है कि अगर लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो देश में अशांति होगी और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी फैल सकता है। इसीलिए जो फूड सिक्योरिटी है ना, वो हमारी कंट्री की सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि देश में शांति बनी रहे। लास्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको बोलो आप न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। अगर लोगों को सही टाइम पर पूरा खाना मिलेगा तभी वो तंदुरुस्त रहेंगे, तभी वो अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे या फिर अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, जिसकी वजह से वो हमारी इकोनॉमी ग्रो करने में भी हेल्प करेंगे। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंस फूड सिक्योरिटी को लेके। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाउ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलेमिटी। इसमें हमें क्या बताया गया है, देखो कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, सूखा या फिर साइक्लोन आता है, तो सबसे पहले नुकसान खेती को होता है। हमारी फसल बर्बाद हो जाती है, जिसकी वजह से देश में खाने की अवेलेबिलिटी
कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या बताया इसमें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सड़क खराब हो जाती है, जिस वजह से खाना गांव में या फिर शहरों तक पहुंच नहीं पाता है। इसको क्या बोलेंगे हम, असेसिबिलिटी प्रॉब्लम। और जो थोड़ा बहुत खाना मार्केट में अवेलेबल होता है उसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जिस वजह से गरीब लोग जो हैं वो उसे अफोर्ड नहीं कर, दैट इज़ कॉल्ड अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम। ऐसे टाइम में लोगों को सही खाना नहीं मिलता और जिस वजह से वो भूख और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अब सवाल आता है कि इंडिया में कौन लोग सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी से सफ़र करते हैं। मीन्स किन के साथ हमेशा सही दाम पर सामान ना मिलना या फिर सही खाना ना मिलना, ऐसा किस किस के साथ होता है। चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा लैंडलेस लेबर और जो छोटे किसान हैं उनके साथ। क्या मतलब है इसका, जिन भी फार्मर के पास या फिर जिन भी लेबर्स के पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती या फिर होती है तो बहुत कम होती है, ना के बराबर, उन्हें अक्सर खाना खरीदने में मुश्किल होती है। आगे है डेली वेज वर्कर, यानी जो डेली पेमेंट लेते हैं काम करने के बाद, जैसे जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो सब, जो दिन भर मजदूरी करके कमाते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर, उन्हें हर दिन के खाने की गारंटी नहीं होती। जिस दिन काम मिला उस दिन हाथ में पैसे आएंगे, खाना बन जाएगा, मिल जाएगा, मतलब खरीद सकते हैं वो लोग। जिस दिन काम नहीं मिला, हाथ में पैसा नहीं है, तो खाना कहाँ से आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोग, जैसे कि रिक्शा पुलर्स और स्ट्रीट वेंडर्स। इनकी इनकम जो है वो फिक्स्ड नहीं होती, दैट्स वाई इनकी फूड इनसिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है SC, ST एंड OBC कम्युनिटीज, सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप होने की वजह से इनकी जो फूड इनसिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है माइग्रेंट्स, गांव से शहर आने वाले मजदूर या फिर काम की तलाश में इधर उधर घूमने वाले लोग, इनके पास अपना राशन कार्ड मीन्स एक परमानेंट एड्रेस या फिर रेगुलर जॉब, ये सब नहीं होता है। नेक्स्ट है विमेंस एंड चिल्ड्रंस, गरीब परिवारों में अक्सर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा खाना कम पड़ता ही है, जिसकी वजह से जो वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं और बच्चे सफ़र करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हंगर। इसका क्या मतलब होता है, जब किसी पर्सन को अपनी डेली नीड्स के हिसाब से खाना या फिर पोषण ना मिले, वो अपनी डेली की जो उसकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो भी वो फुलफिल ना कर पाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हंगर। हंगर के हमारे दो मेन टाइप्स होते हैं, क्रॉनिक हंगर एंड सीजनल हंगर। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले है हमारा क्रॉनिक हंगर, ये हमारी परमानेंट होती है, जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक पार्ट होती है। गरीबी की वजह से लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है, दैट्स द रीज़न कि लोग अपना साल भर के लिए इतना खाना भी नहीं खरीद पाते हैं कि जिससे उनका साल भर गुजारा हो सके या फिर उन्हें भरपेट खाना मिल सके। मतलब रोज़ थोड़ा थोड़ा कम खाना जो है उनको खाना पड़ता है, क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम है। वो साल भर इतनी नहीं कमा पाएंगे कि उनको पेट भर के सारा साल खाना मिल सके। ठीक है, इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा करके उन्हें खाना पड़ता है। बहुत जो गरीब परिवार होते हैं जिनको 2 टाइम का खाना मुश्किल से मिलता है, वो फैमिलीज इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है हमारा सीजनल हंगर। ये हंगर हमारी कुछ महीनों के लिए होती है। क्या मतलब है इसका, जब हमें काम मिलता है तो पैसा और खाना दोनों चीज़ें होती हैं, और जब ऑफ सीज़न होता है और काम बंद हो जाता है तो खाना भी कम पड़ने लग जाता है। क्या मतलब है इसका, ये सिर्फ एक सीज़न या फिर कुछ दिनों की भूख की ही प्रॉब्लम होती है। जैसे खेती के जो मज़दूर होते हैं, फसल के सीज़न में उन्हें काम मिल जाता है, बाकी के समय उनके पास पैसा नहीं होता और वो खाना अफोर्ड भी नहीं कर पाते, है ना। एग्रीकल्चरल सेक्टर मैंने आपको बताया था ना, उसमें उनको सिर्फ 4 या 8 महीने काम मिलता है, फसल बोने के टाइम पे या फिर कटाई के टाइम पे। बाकी का जो टाइम होता है जब वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, तब उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आज के लिए इतना ही, बाकी के इसमें 4 या 5 आई गेस टॉपिक रहते हैं, ये हम कवर करेंगे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर बाकी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कहीं कोई भी डाउट क्वेरी हो तो डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बैक टू स्कूल। बाय बाय।